अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? ये मोहम्मद उस्मान। जैसे कि बेटा आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 के ऊपर जारी है, जिसमें हम चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.2 को वाइंड अप किया था और उस 7.3 का एक फार्मूला डिस्कस किया था और उसके अंदर सर्कुलर परमुटेशंस को डिफाइन किया था। तो उसी फार्मूले का यूज़ हमने करना है बेटा। तो चलिए बेटा, हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी हमने परमुटेशंस ही फाइंड करनी है, बट इसके अंदर जो परमुटेशंस हमने फाइंड करनी है वो 7.2 से थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। इसका मतलब कितनी अरेंजमेंट, टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी। ठीक है, और वो अरेंजमेंट्स आपने उस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनसे बनानी है। ठीक है, और तमाम के तमाम लेटर को यहां हमने इस्तेमाल में लाना है। क्लियर बेटा? यहां देखो, द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल टुगेदर, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हमने इस्तेमाल में लाना है और लाने के बाद हमने ये चेक करना है कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी। अब वर्ड है हमारे पास बेटा, क्या है? पाक पतन। क्या है? पाक पतन। अब इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं? ठीक है, और टोटल को ही इस्तेमाल में लाना है। तो पहले आप लिख लो टोटल लेटर्स, वो कितने हैं बेटा? n इज इक्वल टू, वो हमारे पास बेटा हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बेटा? 9 है। ठीक है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 9। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि जो पाक पतन है बेटा, पहले जो 7.2 हमने की थी उसके अंदर जो भी हमारे पास डिजिट्स होते थे, नंबर या जो भी लेटर्स होते थे, उसमें कोई भी ऐसा डिजिट या कोई भी ऐसा नंबर रिपीटेड नहीं हुआ करता था। अब इसके अंदर पाक पतन है। अब टोटल तुम्हारे n कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसके अंदर जो डिफरेंट लेटर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट। तो बेटा याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था जो प्रीवियस लेक्चर है, उसमें हमने कहा था कि n1 मीन फर्स्ट काइंड कहा था, n2 सेकंड काइंड कहा था, n3 थर्ड काइंड कहा था। इसी तरह आगे भी कुछ नंबर हो सकते हैं, तो 4, इस तरह 5 काइंड, 6 काइंड, अप टू सो ऑन हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब काइंड्स क्या है, हम देखते हैं कि कौन सी टाइप के नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो यहां देखो, फर्स्ट पे देखो पी हमारा, हम देखेंगे कि कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे पी रिपीटेड। क्या लिखेंगे? पी रिपीटेड, रिपीटेड इज इक्वल टू बेटा पी रिपीटेड। अब पी कितने टाइम आ रहा है? रिपीटेड का मतलब कितने टाइम आ रहा है। पाक पतन में देखो बेटा, 1 2, तो पी कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। तो इधर क्या लिखो? पी रिपीटेड 2 टाइम। इधर क्या लिखना है? टाइम मीन 2 दफा। टाइम का मतलब 2 दफा आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा। अच्छा, इसके बाद बेटा यहां देखो ए आ रहा है। अब ए देखो कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3। तो इधर लिखो ए रिपीटेड। तो ए रिपीटेड हमारा आ रहा है बेटा 3 टाइम। कितना आ रहा है? 3 टाइम। तो इधर क्या लिखेंगे? 3 टाइम। क्लियर है? अब बेटा ये रिपीटेड तो हमने सभी के साथ लगाना है। आप देखो के की बात करें तो के कितने टाइम रिपीट हो रहा है? ए की बात होगी, पी की बात होगी, इसके बाद देखो के कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहां लिखेंगे के, ये रिपीटेड आपने सेम एज इट लिखना है। और के कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। क्या हो रहा है बेटा? 1 टाइम। क्लियर हो गया बेटा? अब के के बाद देखो ए पी भी यूज हो गया, ए भी यूज हो गया, के भी यूज हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है? टी। बेटा टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है? देखो 1 एंड 2। इधर क्या लिखोगे? टी रिपीटेड, ये एज इट लिखना है। और कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। क्लियर है? अब बेटा इसके बाद एन, तो एन कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 टाइम।
तो इधर n रिपीटेड, इधर क्या लिखना है रिपीटेड, और कितने टाइम, 1 टाइम, कितने टाइम 1 टाइम। तो बेटा ये कितनी टाइप मीन कितनी काइंड्स के नंबर्स हैं, तो ये वो n1 n2 n3 n4 n5, तो हम इसको n5 मीन 1 से लेके 5 काइंड्स के नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो मीन इसके अंदर 5 टाइप के लेटर आ रहे हैं और कितने कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं उनके हमने रिपीटेड टाइम लिख दिया। अब फॉर्मूले में हमने क्या किया था बेटा, नाउ हमारा फॉर्मूला ये था, तो ये नंबर 5 टाइम रिपीट हो, हमने फॉर्मूला पुट किया था बेटा n का फैक्टोरियल ओवर क्या लिखा था n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा था n2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n5 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये जो फॉर्मूला था मैंने n3 तक लिखा था, तो इसका मतलब जहां तक हमारी जितनी काइंड्स बन रही उतने काइंड्स का हम क्या लेंगे फैक्टोरियल। तो n1 फर्स्ट काइंड, बेटा फर्स्ट काइंड p है, p कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम, इसका मतलब n1 का फैक्टोरियल का मतलब जितने टाइम कोई नंबर आ रहा है उतने टाइम का क्या ले लेना है फैक्टोरियल। तो फिर इसको बेटा कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा n फैक्टोरियल, बेटा n कितना है 9, इधर क्या लिख देंगे 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटा n1, n1 का मतलब फर्स्ट टाइम, p फर्स्ट टाइम है, कितने टाइम रिपीट हो रही है 2 टाइम, इसका मतलब 2 टाइम का फैक्टोरियल लेना है, p का नहीं लेना, p जितने टाइम रिपीट हुआ है उस टाइम का फैक्टोरियल लेना है। अब इसके बाद देखो a रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट हुआ है 3 टाइम, इसका मतलब हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। इसके बाद देखो k कितने टाइम रिपीट हुआ है 1 टाइम, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, क्लियर है बेटा। इसके बाद देखो t कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम, इधर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहां देखो बेटा n कितने टाइम रिपीट हुआ है 1 टाइम, इधर क्या लिखो 1 टाइम का फैक्टोरियल, क्लियर है बेटा। अब इसको यहां लिख लो, इसके अरेंजमेंट को इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को बेटा ओपन करो, 9.8.7.5.4.3 का फैक्टोरियल। बेटा 9 को जब हमने फैक्टोरियल ओपन करना है तो बेटा 7.1 एक्सरसाइज, तो हमने कहा 9 का फैक्टोरियल ओपन करना है बैकवर्ड जाएं, जिसका भी फैक्टोरियल ओपन करना है तो बैकवर्ड चलते जाते हैं, कहां तक 1 तक, लेकिन मैं यहां तक 3 तक चला। अब क्यों चला, क्योंकि 3 बटे में आ रहा है, 3 का फैक्टोरियल बटे में आ रहा है तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। बकिया कहा जो फैक्टोरियल उसको ओपन कर दो बेटा, यहां देखो 2 का फैक्टोरियल बेटा क्या होता है 2.1, तो 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 पहले लिख लेते हैं, 2 का फैक्टोरियल बेटा क्या होता है 2.1 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा 1, और ये 3 का फैक्टोरियल बच गया, इसको क्या लिख लो 3 का फैक्टोरियल। तो बेटा आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, मैंने क्या लिया 2 का फैक्टोरियल 2 से बैकवर्ड जाना है 1 तक, ये आ गया, ये 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ये लिख दिया, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2.1 ये लिख दिया, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ये लिख दिया, ये 3 का फैक्टोरियल यहां लिख दिया, ठीक हो गया, लिख सकते हैं ऐसे। आप देखो बेटा 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां देखो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब 2 2 4, तो बटे में कितना बन गया 4। बेटा ये सारा जो वैल्यू है अगर मैं इसको यूं लिख दूं 9.8.7.6.5.4 डिवाइडेड बाय, बेटा ये देखो इसको सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4 4 4 से कैंसिल, ठीक हो गया। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, इन सभी को मल्टीप्लाई करो किसको 9 8 7 6 5 और ये बनेगा 15 120 15 120,
ठीक हो गया। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 120 बनेगा। क्लियर है? ओके, ये हमारी क्या आ गई बेटा, टोटल अरेंजमेंट आ गई। क्या आ गई? टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट आ गई किसकी? पाकपतन वर्ड की। पाकपतन वर्ड की। इसके बाद बेटा हमने अरेंजमेंट फाइंड करनी है वर्ड पाकिस्तान। वर्ड पाकिस्तान मीन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ड की क्या फाइंड करनी है बेटा? अरेंजमेंट। क्या फाइंड करनी है? अरेंजमेंट। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पाकिस्तान, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पहले देखो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर। 3 6 और 2 8। तो n कितना हो गया बेटा? n इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद क्या चेक करना है बेटा? अब हमने ये देखना है कि p जो है ये कितने टाइम रिपीट हुआ। पाकिस्तान, तो p बेटा रिपीट हो रहा है 1 टाइम। नाउ इधर क्या लिखो बेटा? p रिपीटेड। p रिपीटेड कितने टाइम हो रहा है बेटा? 1 टाइम। तो इधर क्या लिख लो? 1 टाइम। इसी तरह a कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा? a रिपीटेड, ये रिपीटेड एज इट लिख देना बेटा। a 2 टाइम, कितना टाइम हो रहा है? 2 टाइम। इसके बाद k बेटा, k कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। पाकिस्तान मीन k 1 टाइम। इसके बाद p भी हो गया, a भी, k भी, और इसके बाद i, तो i कितने टाइम रिपीट हो रहा है? i रिपीट हो रहा है 1 टाइम। 1 टाइम। उसके बाद s बेटा, s कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। क्या हो रहा है? 1 टाइम। इसके बाद t, t कितने टाइम रिपीट हो रहा है? t रिपीट हो रहा है बेटा 1 टाइम। क्या हो रहा है? 1 टाइम। इसके बाद a हो गया हमारे पास 2 टाइम, और n कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा? वो भी 1 टाइम। वो भी 1 टाइम हो रहा है। क्लियर बेटा? ये तो हमने क्या लिख दिया, आल लेटर्स को चेक कर दिया कि कितने कितने टाइम ये रिपीट हो रहे हैं। अब बेटा सेम यही फॉर्मूला, तो ये कितनी टाइम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 काइंड्स के नंबर हैं। कितने काइंड्स के नंबर हैं? 7 काइंड्स। तो सिंपल बेटा, इसमें जरूरी नहीं कि मैं इसको n1 n2 n3 लिख दूं। तो आप डायरेक्टली जितने टाइम कोई चीज रिपीट हो रही है, n कितना है? 8, उसका फैक्टोरियल लिख देना। उसके बाद जितने टाइम वो रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल लिख देना। तो ये अरेंजमेंट क्या आएंगी बेटा? टोटल अरेंजमेंट। क्या आएगी? टोटल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स किस चीज के इक्वल आएगी बेटा? इसको इधर लिख देता हूं बेटा। ये टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू बेटा, टोटल n कितना है? 8। 8 का फैक्टोरियल, और इधर क्या लिख देना है? बटे में जो नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल लिख दो बेटा। देखो सारे बाकी 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो एक कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो इसका मतलब क्या लिख दो? 2 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल 5। और ये क्या हो गया बेटा? कितने टाइम थे? 1 2 3 4 5 6, और एक और 1 का फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का फैक्टोरियल। बेटा ऊपर देखो, नीचे 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, ये सारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 1। तो ऊपर वाले को ओपन करो बेटा,
8 का फैक्टोरियल ओपन कर दो, 8 से बैकवर्ड 7 6 5 4 3 एंड 2 का फैक्टोरियल। बेटा 2 तक रुक जाना है क्योंकि बटे में क्या आ रहा है 2। बेटा 2 का फैक्टोरियल एज इट, और बाकी है ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बेटा 1। तो 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल, और जो बकिया अरेंजमेंट होगी बेटा इनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2160 बनेगा। क्लियर है? इसकी कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2160, ये अरेंजमेंट्स आएंगी वर्ड पाकिस्तान की, वर्ड पाकिस्तान। इसके बाद बेटा क्योंकि हम मैथ को ही सॉल्व कर रहे हैं तो इसके बाद अरेंजमेंट्स जो हैं वो थर्ड हमारा इसका केस है। थर्ड केस हमारा क्या है बेटा? थर्ड केस हमारा है मैथमेटिक्स। क्या है बेटा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड क्या है बेटा? मैथमेटिक्स। अब इसकी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी। क्या करनी है? इसकी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे फाइंड करेंगे? शाबाश बेटा। तो पहले इसके आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वर्ड मैथमेटिक्स कितने लेटर पर मुश्तमिल है? 11 लेटर पर। कितने? 11। एन कितना हो गया हमारा? नो एन हमारे पास हो गया बेटा 11। कितना हो गया? 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने? 11। अच्छा अब क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर वर्ड लेटर्स हैं ये कौन सा लेटर कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको लिखना है। नाउ इधर लिखो बेटा, पहले आप एम को लो। देखो एम कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। तो यहां क्या लिखो? एम रिपीटेड। कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। तो बेटा ये टाइम भी मैं एक दफा लिख देता हूं, बकिया आपने ऐसे ही लिखना होगा टाइम को। क्लियर है? इसके बाद देखो ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो इधर क्या लिखो? ए। क्या लिखो? ए लिखना है तो रिपीटेड का स्लैश लगा रहा हूं, इधर आपने रिपीटेड लिखना है बेटा। इधर मैं लिख रहा हूं 2 और इसके साथ टाइम आपने लिखते जाना है। इसके बाद क्या आ रहा है बेटा? टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो इधर क्या लिखो? 2 टी रिपीटेड 2 टाइम। इसके बाद एम ए टी हो गया। उसके बाद देखो एच 1 टाइम है। एच कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा? 1 टाइम। उसके बाद चेक करो बेटा ई भी कितना टाइम रिपीट हो रहा है बेटा? 1 टाइम। ई भी हमारा 1 टाइम। क्लियर हो गया? इसके बाद चेक करो बेटा एम हो गया, ए हो गया, टी भी हो गया हमारे पास, और आई कितने टाइम रिपीट हो रहा है? आई भी हमारा 1 टाइम। इसके बाद चेक करें सी, और सी कितने टाइम रिपीट हो रहा है? सी भी हमारा बेटा 1 टाइम हो रहा है। और एस भी हमारा क्या हो रहा है बेटा? 1 टाइम हो रहा है। ये सारे आपने 1 टाइम इसको लिख लेना। ठीक है? तो टी भी हमारा, आई भी, सी भी, एस भी, ये भी 1 टाइम क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? अब इसकी हमने क्या फाइंड करनी है? टोटल अरेंजमेंट। तो इधर लिखो बेटा टोटल अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट बेटा क्या होगी? ये इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। अब बेटा टोटल अरेंजमेंट में एन कितना है हमारा? 11। तो 11 का फैक्टोरियल ओवर देखो टाइम्स का फैक्टोरियल 2 टाइम एंड 1 टाइम। तो इसको क्या लिखो? 2
का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर आगे बेटा आ रहा है 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। इसका मतलब 1 कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 1 आ रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या लिख दिया मैंने, इधर भी 5 लिख दिया। मीन 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बेटा ये 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये सारी 1 वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद क्या बचेगा, 2 का फैक्टोरियल, ये भी क्या बन गया 2 का फैक्टोरियल। तो इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, इसकी बेटा अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ये बनेगी कि 11 के फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 5 4 3 एंड 2 का फैक्टोरियल। और बटे में बेटा कितने, दो 2 के फैक्टोरियल है। 2 का फैक्टोरियल एक होता है 2.1 और एक होगा 2 का फैक्टोरियल। ये 2 का फैक्टोरियल इस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये देखो 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 1 जाएगा ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 की जगह क्या लिखना है बेटा 2 डॉट 3। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 49 89 और 600, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आएगा, क्या आएगा ये। इसको मजीद कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारी टोटल अरेंजमेंट है वर्ड मैथमेटिक्स की, वर्ड मैथमेटिक्स की 49 89 600 ये अरेंजमेंट बनेगी। क्लियर है बेटा। इसके बाद है बेटा एक वर्ड हमारा इसका 4 पार्ट, असैसिनेशन। क्या है, असैसिनेशन। अब उस असैसिनेशन की जो अरेंजमेंट है, ठीक है बेटा, वर्ड 4 सेम इसी तरीके से है बेटा, उसको आपने क्या करना है बेटा, उसको सॉल्व करना है। क्लियर है। वो आपका होमवर्क है, उसको आपने वर्ड असैसिनेशन जो है वो टोटल कितने बनते हैं उसको आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड पनामा, हाउ मैनी अरेंजमेंट, हाउ मैनी arrangements of the word, how many arrangement of the letter of the word, of the letters of the word Panama, Panama, वर्ड है बेटा पनामा, पनामा, ठीक है। हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा, के वर्ड पनामा की कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो इन ईच अरेंजमेंट, इन ईच अरेंजमेंट in each arrangement P is to be the first letter, P is क्या करना है बेटा, the word Panama in each arrangement P is the first letter in each arrangement, P is the first letter in each arrangement, P is the first letter in each arrangement, clear है। हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड
मैंने अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा इन ईच अरेंजमेंट पी इज द फर्स्ट लेटर, पी इज द फर्स्ट लेटर, इसको रेज कर दो। तो हर ईच अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट में पी इज द फर्स्ट लेटर, पी कौन सा होना चाहिए, पी फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए। जितनी भी अरेंजमेंट हमने बनानी है उसने कहा है कि पी उसका पहला लेटर होना चाहिए। जितनी अरेंजमेंट बनाए पी उसका पहला लेटर होना चाहिए। अगर पी उसका पहला लेटर है तो इसका मतलब पी को हम हर जब भी अरेंजमेंट करेंगे तो उसको फिक्स कर देंगे, पहली जगह पे फिक्स कर देंगे, मीन वो उसकी जगह वही रहेगी, बाकी को हम इंटरचेंज करते रहेंगे। तो चलिए इसकी अरेंजमेंट फाइंड करते हैं। तो बेटा इसमें क्या करो, पी को फिक्स कर दो, क्या कर दो पी। अब यहां क्या करो, लेट पी बी आ, लेट पी बी फिक्स्ड, लेट पी बी आ फिक्स्ड, फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, दैट इज, क्या लिखेंगे, दैट इज, इसको यूं लिख दो, पी पनामा, 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 क्लियर है। पनामा वर्ड में पी हमारा फर्स्ट लेटर रहेगा ईच अरेंजमेंट में। तो क्या करो, फिक्स करो, इसको मैं सर्कल कर देता हूं। सर्कल का मतलब क्या है कि इसको मैंने फिक्स कर दिया कि इसकी जगह तो यही रहेगी, हर अरेंजमेंट में इसने यहां ही आना है। इसका मतलब इसने यहां आना है, तो फिर इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम अरेंजमेंट फिर बाकी की लगाएंगे, इसकी तो जगह फिक्स हो गई है। तो इसका मतलब रिमेनिंग, अब टोटल में से एक लेटर को निकाल दो। पहले टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे। तो अब एक को तो हमने फिक्स कर दिया, तो बकिया कितने बच गए, 6 में से 1 निकाल दो तो 5। तो अब हमारा टोटल बेटा n कितना हो गया, n हमारा 5 हो गया, n 5। अब आप रिपीटेड, अब जो जो उसको फिक्स कर लेना उसको ये, उसको रिपीटेड में भी नहीं लेके आना, उसको तो हमने निकाल दिया ना अरेंजमेंट में से। अरेंजमेंट जिनकी करनी है उन पे रिपीटेड टाइम लिखना है। अब ए से शुरू करना है, ए कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। तो क्या लिखोगे, नाउ ए रिपीटेड, ए रिपीटेड। तो ए बेटा रिपीटेड हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम। उसके बाद देखो ए, इसके बाद एन और एम, एन भी 1 टाइम, एम भी 1 टाइम। तो इधर क्या लिखो, एम वो रिपीटेड हो रहा है 1 टाइम और एन रिपीटेड हो रहा है 1 टाइम। अब क्या फाइंड करो, टोटल अरेंजमेंट। क्या फाइंड करो, टोटल अरेंजमेंट। तो बेटा टोटल जो अरेंजमेंट आएगी, टोटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज इक्वल टू बेटा एन का फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल कितना है बेटा, 5। क्या लिखो, 5 का फैक्टोरियल। उसके बाद बटा टाइम का फैक्टोरियल, ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, तो 3 का फैक्टोरियल, बाकी 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दो बेटा। 5 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करो, 5 डॉट 3 डॉट सॉरी 5 डॉट 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, यहां तक क्या कर दो, क्लोज। इधर कितना आ गया, 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसल। 5 को 4 से करो मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा, 20। तो बेटा ये टोटल अरेंजमेंट आ गई, क्या आ गई, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट। तो बेटा ये हमारी क्या आ गई, टोटल अरेंजमेंट्स आ गई। वर्ड पनामा की हमने क्या फाइंड करनी थी, अरेंजमेंट्स। उसने कहा था पी जो है वो हमेशा हर अरेंजमेंट में पहले नंबर पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पी को फिक्स करना पड़ा कि अगर हम पी को पहली जगह पे फिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसने यही कहा था ना, पी जो है इन ईच अरेंजमेंट पी इज द फर्स्ट लेटर, पी हर अरेंजमेंट का पहला लेटर होना चाहिए। इसका मतलब उसको पहली जगह पे फिक्स कर दिया। जैसे पहली जगह फिक्स किया, बकिया जो नंबर थे उनकी अरेंजमेंट फाइंड कर ली। तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 20। ठीक है बेटा,
तो ये हमारी बेटा एक्सरसाइज जो 7.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है असैसिनेशन, उसकी अरेंजमेंट सेम आपने बेटा जैसे हमने पहले 4 पार्ट्स किए सेम ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेटा यहाँ तक वाइंड अप करते हैं और आप उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसको आपने नोट्स बनाने हैं और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।